विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने आपको बताया था ज्योग्राफी के तीसरे पाठ में कक्षा 12 जनसंख्या और वितरण और घनत्व। तो कल हमने बताया घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व हमने बताया था, घनत्व होता है जनसंख्या और धरातल के बीच का जो एक अनुपात होता है उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसकी जो परिभाषा हमने बताई, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, फिर हमने कल उदाहरण के जरिए आपको बताया अब विश्व में जो जनसंख्या का जो वितरण है, जो बसावट है, वो समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो रहने लायक नहीं है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण के जरिए हमने ये चीज़ें आपको बताई। उसके बाद बताया जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का वितरण। अगर जनसंख्या जो है वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश जहाँ जनसंख्या बसावट ज़्यादा है, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। तो यहाँ तक हमने बताया था। अब आगे आइए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये ऐसे कारक है विश्वव्यापी कारक भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो विश्वव्यापी कारक में आपका पहला आता है अवस्थिति। अवस्थिति जो प्रदेश किस महाद्वीप में बसा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जलवायु दशाएं, जो प्रदेश जनसंख्या किस जलवायु दशाओं में बसी हुई है, अर्थात वहाँ पर जो है जलवायु दशाएं कैसी हैं, मानसूनी जलवायु है या अन्य प्रकार की जलवायु है। धरातल किस प्रकार का है, धरातल उबड़ खाबड़ धरातल है या समतल धरातल है, धरातल पर जनसंख्या डिपेंड करती है। समुद्र तल से दूरी या ऊंचाई कितनी है, ये विश्वव्यापी कारक, ये ऐसे कारक हैं जो पूरे विश्व की जनसंख्या पर जो है प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जलवायु दशाएं, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। उसके बाद प्रादेशिक कारक, जैसे भूमि की बनावट किस प्रकार की है, जल आपूर्ति कितनी है, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज, शक्ति संसाधन, ये कारक जहाँ पर होते हैं वहाँ जनसंख्या में अधिक पाई जाती है। तो दूसरा कारक हो गया प्रादेशिक कारक। तीसरा कारक में आइए, अब आप देखिए, जो तीसरा कारक है वो सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सांस्कृतिक कारक में देखिए आर्थिक अवस्था। अब उस प्रदेश की आर्थिक अवस्था किस प्रकार की, लोगों को रोजगार मिलता है या नहीं, उन्नति का स्तर कितना है, वो देश प्राथमिक अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, किस अवस्था में, राजनीतिक स्थिति क्या है, लोगों को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं या नहीं, उसके बारे में, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और संचार के साधन या व्यापार आदि से भी लोगों का जो रहन सहन है या जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में वातावरण में अनुकूलन, अर्थात लोगों में जो लोग हैं वातावरण में अपने आप को किस प्रकार उन्होंने अनुकूलन किया है, किस प्रकार उन्होंने वातावरण से सामंजस्य बैठा है या किस प्रकार उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संरचना आदि ऐसे कारक हैं जो विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब कह रहा है जनसंख्या महासमूह, अर्थात जनसंख्या के ऐसे महासमूह, ऐसे बड़े समूह जहाँ पर विश्व में विशाल जनसंख्या जो है पाई जाती है, अर्थात जहाँ पर विश्व की लगभग 80% आबादी निवास करती है। ठीक है, तो इस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो है विश्व को हम 4 जन समूह में हम बांट सकते हैं। ठीक है, जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो पहला आ जाता है अपना एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह, जहाँ पर विश्व की 60% से ज़्यादा आबादी यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो इसके देश कौन कौन से हो गए, जैसे अपना चीन हो गया पड़ोसी, भारत, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस हो गया आपका, या नेपाल, भूटान है, जापान हो गया अधिक जनसंख्या वाला देश, या थाईलैंड, म्यांमार, ये ऐसे देश है जो एशियाई जनसमूह में निवास करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया में आपका मैंने बताया था मैप में आपको, चीन, जापान, कोरिया। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपका थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तीसरा दक्षिणी एशिया, एशिया का जो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी एशिया में जैसे अपना भारत आ जाता है, या आपका पाकिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में। ठीक है। और जो एशियाई जनसमूह की जो जनसंख्या है वो 10 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई मृदा जो है बिछी हुई, अर्थात यहाँ पर जो मृदा यहाँ की कैसी है? उपजाऊ मृदा है। इस जनसमूह को हम ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एशियाई जनसमूह, इस जनसमूह में जो है उपजाऊ जो है मिट्टी से बने हुए मैदान जो बने हुए हैं, उपजाऊ मृदा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इसे मानसूनी एशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या तेज बढ़ने से, यहाँ पर जनसंख्या तेज वृद्धि से, गति होने से यहाँ पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे आपका आवास, भोजन, रोजगार न मिलना, गरीबी, चिकित्सा आदि समस्याओं को यहाँ पर बढ़ावा मिला है। तो सबसे बड़ा जो जनसमूह है वो कौन सा? एशिया जनसमूह। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो जनसमूह आता है यूरोपियन जनसमूह। ठीक है। एशिया के बाद सबसे बड़ा जो जनसमूह है वो है यूरोपियन जनसमूह। ठीक है। ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है कोयला पेटी के सहारे 45 से 55 डिग्री के सहारे यह निवास करती है। विश्व का ये सबसे विकसित जनसमूह इसे माना जाता है। और यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसे स्थिर है? क्योंकि विकसित जनसमूह है ये, इसमें आज जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? लगभग समान है। ठीक है। यहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च होते हुए भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कारण यहाँ पर औद्योगिकरण है अधिक हुआ है, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक जो क्रांति हुई वो कौन से जनसमूह में हुई थी? यूरोपियन जनसमूह। आप यूरोपियन जनसमूह के देश मैंने आपको बता ही रखा है। यूरोपियन जनसमूह के देश जैसे आपका हो गया इंग्लैंड, हो गया आपका ब्रिटेन, हो गया या आपका जर्मनी, हो गया फ्रांस, हो गया इटली, हो गया बेल्जियम, हंगरी, ये रूस, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर साक्षरता कैसी पाई जाती है? 100% साक्षरता जो पाई जाती है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। ठीक है। यहाँ ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब 2 जनसमूह हो गए, पहला एशियाई जनसमूह और दूसरा है यूरोपियन जनसमूह। ठीक है। अब तीसरा जो जनसमूह है, हम पढ़ रहे हैं विश्व के महाजनसमूह 4 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है। तो इसमें अमेरिकन जनसमूह यानी सबसे नया जनसमूह हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस जनसमूह में यह सबसे विकसित जनसमूह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? यूरोप महाद्वीप से आकर बसे हुए। यानी यहाँ पर जो 90% जो लोग रहते हैं वो कहाँ से आए हैं? यूरोपियन जनसमूह से आए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं यानी 75 या 75% से ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। ठीक है। ये जो जनसमूह है यूरोपियन जनसमूह से ज़्यादा विकसित और संपन्न जनसमूह ये माना जाता है। इस जनसमूह में जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के जो भाग हैं इसमें शामिल है। ठीक है। ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह माना जाता है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा यूरोपीय और तीसरा अमेरिका। चौथा जो जनसमूह है अफ्रीकन जनसमूह। चौथा जो जनसमूह कौन सा है? अफ्रीकन जनसमूह। यह जो जनसमूह है सबसे पिछड़ा हुआ जनसमूह माना जाता है और इसकी आबादी लगभग 110 करोड़ आबादी इसकी मानी जाती है। ठीक है। इसका ज़्यादातर भाग कैसा है? मरुस्थलीय भूभाग है। ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या केवल नदी घाटियों में या किनारों पर ही पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका होगा, नील नदी घाटी क्षेत्र, जाम्बिया, पेटिया, नाइजर नदी के आसपास यहाँ जनसंख्या मिलती। इस जनसमूह के ज़्यादातर देश कैसे हैं? पिछड़े हुए देश हैं। जैसे आपका नाइजीरिया, इथोपिया या तंजानिया, सूडान, कीनिया, अल्जारिया। ठीक है। वैसे दक्षिण अफ्रीका जो है विकसित देशों में की श्रेणी में लगभग इसमें आता है। ठीक है। तो ये तो हो गए विश्व के जनसमूह। ठीक है।
आपको इसको याद करना है। ये आपका जो है 2.5 नंबर का 2 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बाकी कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके।